बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो मैथमेटिक्स के ऊपर है। यूनिट 1 है 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 2 करना है। आज की वीडियो में जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं वो इसकी एक्सरसाइज 1.2 है, ठीक है। और आज की वीडियो में मैंने ये कंप्लीट एक्सरसाइज करवानी है, इसलिए आप लोग मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखें। तो देख लेते हैं अभी हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है 10th क्लास की, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमको वो इक्वेशंस दे रहा है, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रहा है हमको, और वो कह रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमने उनका जो है वो सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है देखें इसका पार्ट नंबर 1, उसमें है 2 - x² = 7x, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके तो इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, सोल्यूशन सेट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के देता हूँ, ठीक है। वो होता है x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये फार्मूला है अगर आपके पास जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c = 0, अगर हम उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो आती है। x = हमारे पास आता है -b ± √b² - 4ac / 2a। अभी मैं इसको जो है वो प्रूव करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको आप जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा। ऑलरेडी मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो लास्ट लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपने याद करना है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये वाली। तो इसमें देखिए हमारे पास इसमें जो ए है, हमारे पास यहाँ पे आपको जो इक्वेशन में ए नज़र आ रहा है, ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x²। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, उसमें जो x² के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है वो होता है a, और b होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x के साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है वो हमारा b होता है, और c होता है हमारे पास कांस्टेंट। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा वो हमारा होगा क्या, c। a क्या होगा, जो x² के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो a, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b, और जो सिर्फ कांस्टेंट होगा जिसके साथ x नहीं होगा उसको बोलते हैं कांस्टेंट, और वो होगा हमारा c। वो हमने वैल्यूज़ यहाँ पे जो है वो फार्मूले के अंदर लगा देनी है, और हमने उसको जो है वो इजीली सॉल्व कर लेना है। बहुत आसान है ये वाला। तो अभी कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन देखें, इसमें हमारे पास जो x² है ये -x² है, हमने इसको प्लस बनाना है। पहले आपने याद रखना है कि जो x² होगा उसको आपने प्लस बनाना है, ठीक है। तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो है वैल्यूज़ हैं इनको उठाकर मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा, तो मेरे पास x² प्लस हो जाएगा, और 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये 7x ही रहेगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी x² + 7x - 2 = 0, ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया, मैंने ये जो 2 - x² है इसको मैं दूसरी तरफ लेके गया 7x के साथ, ठीक है। तो x² उधर जाके प्लस हो गया, और 7x तो ऑलरेडी उधर प्लस था, और ये 2 इधर प्लस था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया -2 = 0। ये आपने इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लेके आना है, x² को आपने प्लस बनाना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास तो a जो है, मैंने आपको कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। अभी x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 1, तो a = आ गया हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। इसके अलावा b हमारे पास जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो वो = हमारे पास आ गया 7, x के साथ सिर्फ 7 है। आपने साइन याद रखनी है, +7 है, ठीक है। माइनस प्लस साइन आपने जो है ना वो लाजमी याद रखनी है। इसके बाद जो हमारे पास c होता है वो होता है कांस्टेंट, और वो हमारे पास क्या है इधर -2, ठीक है। अपने साइन जो है ना माइनस और प्लस ये आपने लाजमी याद रखने हैं। अभी मैंने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, c भी निकाल लिया। अभी मैंने क्या करना है, जस्ट जो है फार्मूला अप्लाई कर देना। इधर मैं a लिख देता हूँ, मेरे पास 1 था, b लिख देता हूँ 7 था, और c मेरे पास था -2। अभी मेरे पास फार्मूला होता है, सिंस वी नो हमारे पास क्या x = होता है हमारे पास -b ± √b² - 4ac / 2a। अब मैं जस्ट वैल्यूज पुट करूंगा तो x = मेरे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 ± √7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -2 डिवाइड बाय 2a। मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की हैं। ये b है, b की जगह पे मैंने 7 लिखा, ब्रैकेट के अंदर 7। आपने याद रखना है कि b की वैल्यू अपने जब भी लिखनी है तो वो ब्रैकेट डालकर आपने लिखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर b की वैल्यू माइनस में होगी तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होकर हमारे पास प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर प्लस होगी तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस ही आता है। ये b का स्क्वायर है, इसको भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है, 7 का स्क्वायर -4 लिखना है आपने, फिर a को भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है 1, फिर आपने c को भी ब्रैकेट के अंदर लिखना है -2 डिवाइडेड बाई 2, और a को भी आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये पहले स्टेप में आपने इन सबको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -7 ± √49 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हुआ क्या मेरे पास, ये देखें -4
-4 मल्टीप्लाई बाय -2 किया तो मेरे पास आया +8, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 आता है हमारे पास। x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस √57 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 49 + 8 किया तो मेरे पास है 57। अब 57 का जो है वो अंडर रूट नहीं आता, तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो है यही है। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट, यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू यही चीज़ आप लिख देंगे -7 प्लस माइनस 57 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है, बहुत आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो जिसका पार्ट नंबर 2 है वो कर लेते हैं, और वो है 5x² + 8x + 1 = 0। ये ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी x² हमारे पास प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे जो है a हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो हमारे पास क्या है 5, x² के साथ कौन सी वैल्यू है 5। b हमारे पास जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और वो हमारे पास क्या है +8, x के साथ कौन सी वैल्यू है 8। इसके अलावा c हमारे पास होता है कांस्टेंट, और वो हमारे पास क्या है +1। अब हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ हमारे पास 5, b लिख देता हूँ 8, c लिख देता हूँ 1। अभी वही सिंस वी नो बहुत आसान है, इसलिए मैं जो है ना वो थोड़ा स्पीड के साथ करवा रहा हूँ। x इज इक्वल टू हमारे पास होगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई 2 × 5। ठीक है, जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की हैं और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास -8 प्लस माइनस √64 - 20 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 8 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या है 64। ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 20 आता है, -20, ठीक है, क्योंकि माइनस है ये, तो -20 डिवाइडेड बाई 10, 5 × 2 किया तो 10। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा। अब देखें मैं इसको जो है 64 - 20 करूंगा तो -8 प्लस माइनस √44 डिवाइडेड बाई 10 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो 64 - 20 किया तो मेरे पास है 44। अब 44 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई बाई 4 करें तो क्या होता है 44। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 10। मैंने इस तरह क्यों किया, क्योंकि जो 4 है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर होता है। जब इसका अंडर रूट लेंगे, बेसिकली 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आता है। तो इसलिए 4 का जो अंडर रूट है वो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ 11 रह जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10। समझ आई, 4 का अंडर रूट लिया तो वो 2 आया, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब 8 -8 और जो 2 है उसमें से फिर अगेन 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, मैंने इधर से क्या किया, ये 8 और 2 है, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो उधर क्या रह गया 4, और ये 2 तो ऑलरेडी बाहर निकल गया था, तो -4 रह गया। ठीक है, अब ये 2 इस 10 से जो है वो कट जाएगा, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। अब इसके बाद जो है वो 11 का अंडर रूट नहीं आता, तो इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट इसका ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू यही -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5। ये इसका क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, जहाँ तक आप इसको कर सकते होंगे आपने करना है, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बस अब खत्म, इससे आगे नहीं कर सकते, वहाँ पे आपने छोड़ देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो इसका पार्ट नंबर 3 है वो कर लेते हैं, और वो है √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 √3। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड अभी इक्वेशन नहीं बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास जो कांस्टेंट है इसको दूसरी तरफ होना चाहिए, इधर सिर्फ 0 होना चाहिए। तो उसको पहले बना लेते हैं, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा 3 √x² प्लस x माइनस 4 √3 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो a मेरे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x², और वो क्या है हमारे पास 3 √। ठीक है, b हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और वो हमारे पास क्या है 1। इसी तरह जो c है हमारे पास वो होता है कांस्टेंट, और वो हमारे पास क्या है -4 √3। अपने साइन जो है वो लाजमी याद रखने हैं, साइन जो आपने इग्नोर नहीं करने। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -4 √3। अभी वही हमको फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करूंगा, x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय -4 √3 डिवाइडेड बाई 2 √3। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, b की जगह पे मैंने वैल्यू लगाई 1। अब b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 ये फार्मूले वाला। a हमारे पास क्या है 3 तो ये मैंने 3 लिखा। अब c हमारे पास क्या है -4 √3, तो -4 √3 मैंने लिखा। तो ये मेरे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 √3। ठीक है, मैंने जस्ट सिंपल क्या किया, मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4 को -4 से किया तो +16, और 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो मेरे पास 3 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास
तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा -1 प्लस माइनस √49 डिवाइडेड बाई 2 √3। ठीक है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आता है, 48 प्लस 1 किया तो मेरे पास 49 आता है। अब देखिए हमारे पास जो 49 है उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आता है। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई √3। अभी इन दोनों को हमने बारी बारी लिखना है, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो देखिए मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 √3 और एक दफ़ा मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 √3। तो ये देखें, इसको x इज इक्वल टू मैं करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 √3, क्योंकि -1 प्लस 7 करेंगे तो आता है 6। अब 6 और 2 आपस में कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाए हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब देखिए मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट। ठीक है, और दूसरा x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -4/3 अंडर रूट, -4/3 अंडर रूट। इसका तो यही आंसर है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता, -4/3 अंडर रूट। लेकिन ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको मजीद हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम अंडर रूट जो है 3 अंडर रूट को ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, मतलब दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया अंडर रूट से। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखें मेरे पास बन जाएगा इज इक्वल टू 3 √3 डिवाइड बाई 3। कैसे बनेगा ये देखें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट आ जाएगा। ये 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, दोनों स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर सिर्फ 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट कट के तो हमारे पास सिर्फ 3 आ जाएगा। ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो एक वैल्यू x की आ गई 3 और एक आ गई -4/3 अंडर रूट। तो इसका सोल्यूशन सेट अब लिखेंगे, ठीक है, वो होगा इक्वल्स टू -4/3 अंडर रूट और 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास पार्ट नंबर इसका 4, उसमें वो पूछ रहा है 4x² - 14 इज इक्वल टू 3। ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो मेरे पास 4x² - 3x - 14 इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि 3x इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा -3x। ठीक है, अभी हमारे पास देखें a इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ x², वो हमारे पास है 4, b होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमारे पास है -3, c होता है हमारे पास कांस्टेंट और वो है हमारे पास -14। अभी हमारे पास तीनों वैल्यूज जो हैं वो आ गई हैं। दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं a4 b -3 c मेरे पास है -14। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई -14 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। मैंने जस्ट वैल्यूज पुट की है, b की जगह पे -3, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने ब्रैकेट्स लगानी है। अब ये -3 मल्टीप्लाई बाई माइनस करूंगा तो +3 हो जाएगा, ये भी -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखें x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 224 डिवाइडेड बाई 8। ये देखिए -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आता है, ये माइनस है और ये माइनस है। ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई को क्या हो जाएंगी प्लस। अब ये 4 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो मेरे पास आता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 14 करूंगा तो मेरे पास आता है 224। अब देखें तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 233 डिवाइडेड बाई 8। तो ये है इसका जो है वो सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि 233 का अंडर रूट जो है वो नहीं हम ले सकते। तो इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233 डिवाइडेड बाई 8 इसका क्या है आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं, उसमें है 6x² - 3 - 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, तो 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। ये सेम ही रहेगी, जस्ट मैंने उसकी जो है वो प्लेस चेंज की है, क्योंकि x² के बाद x की वैल्यू आती है। ठीक है, फिर एंड पे जो है वो कांस्टेंट आता है हमारे पास, लेकिन एक साइड पे ही है इसलिए साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, वो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6। b हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और वो हमारे पास क्या है -7। c हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास क्या है -3। साइन आपने लाजमी याद रखने हैं, साइन अगर आपने गलत किया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरे पेज पे चलें, a लिख लेते हैं 6, b लिख लेते हैं -7, c लिख लेते हैं -3। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -7 प्लस माइनस -7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई -3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6।
जस्ट मैंने वैल्यू पुट की है, कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +7 प्लस माइनस √49 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 12। ये -7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 आता है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 4 मल्टीप्लाई बाई 6 करूँगा तो मेरे पास आता है 24। ठीक है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 72 आता है मेरे पास। ठीक है, तो आप देखें x इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 7 प्लस माइनस √121 डिवाइड बाई 12। अब 121 का अंडर रूट लें तो वो आता है 11। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 7 प्लस माइनस 11 डिवाइड बाई 12। अब इसको एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस करना है आपने। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12, और एक इसका पहले कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 18 डिवाइडेड बाई 12। तो ये x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 12 करूँगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 पे जो है वो कटते हैं आपस में। अब देखें दूसरा जो है x इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको माइनस करना है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, अब इनमें से अब 7 माइनस 11 करूँगा तो मेरे पास आता है -4 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब 4 और 12 आपस में कट के मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो ये दोनों इसके क्या है, सोल्यूशन सेट हैं। तो आप सोल्यूशन सेट के अंदर इसके क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 3/2 और -1/3, ये दोनों इसके क्या है, आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो जिसका पार्ट नंबर हमारे पास 6 है वो कर लेते हैं। वो है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x², वो हमारे पास क्या है 3। b होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमारे पास क्या है 8। c होता है हमारे पास कांस्टेंट, और वो हमारे पास क्या है 2। दूसरे पेज पे चलते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 2। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट की। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस √64 -24 डिवाइड बाई 6। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस √40 डिवाइड बाई 6। अब देखें ये 40 है, 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 10। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन एक देखा ना, उसमें हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 11 किया था, इसको हमने 4 मल्टीप्लाई बाई 10 करना है। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -8 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 6। अब 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आता है, तो उसको 2 का मैं बाहर निकाल लूँगा। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 6। अब 2 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास जो है x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 बाहर लगा लूँगा तो अंदर -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 6। अब 2 और 6 आपस में कट जाएंगे मेरे पास, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 डिवाइड बाई 3। यही इसका क्या आंसर है, और यही क्या इसका सोल्यूशन सेट है, क्योंकि 10 का अंडर रूट नहीं आता। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में आपने यही लिख देना है कि एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलिए हमारे पास, तो जो इसका पार्ट नंबर 7 है वो कर लेते हैं, और वो है 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 -4 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मेरा जो लास्ट लेक्चर था, जो मेरी एक्सरसाइज 1.3 मैंने करवाई थी, उसके अंदर मैंने ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाई थी। ब्रीफली मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेसिकली इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आएगा x माइनस 6 और x माइनस 5। तो एलसीएम लेंगे, मेरे पास आएगा x माइनस 6 और x माइनस 5। अब ये वैल्यूज देखें, x माइनस 6 से कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा x माइनस 5। ये 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5 होंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 5। माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब ये x माइनस 5 से कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 6। ये x माइनस 6 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 6 इक्वल्स टू 1। अच्छा, अभी मैंने क्या करना है, 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और 4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 15 माइनस 4x प्लस 24 इक्वल्स टू, ये जो नीचे मेरे पास डिवाइड हो रही है x माइनस 6 और x माइनस 5, ये दूसरी तरफ जाकर 1 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30। ये प्लस 30 कैसे आया, ये देखिए मैं पहले आपको समझा दूंगी। 3x माइनस 15, ये 4x माइनस 4x है। ठीक है, ये माइनस 4 मल्टीप्लाई में माइनस 6 करूँगा तो प्लस 24 आ जाएगा इक्वल्स टू। अब ये 1 के साथ इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना, तो ये ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई किया, तो x मल्टीप्लाई बाई x कहना तो x² आता है। x मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 करूँगा तो माइनस 5x, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई x करूँगा तो माइनस 6x, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 करूँगा तो प्लस 30 आता है मेरे पास। अच्छा, अभी हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो मेरे पास आ जाएगा -x प्लस 9। ठीक है, ये देखें ये 3x है और ये -4x है, आपस में इनको ऐड करेंगे तो माइनस आंसर आता है -x। इस तरह ये -15 है, ये प्लस 24 है तो प्लस 9 आता है।
इक्वल्स टू, अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही आंसर आता है, लेकिन यहाँ में देखें ये -5x है और ये -6x है, ये दोनों क्या हो जाएंगे -11x। तो ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो x स्क्वायर -11x + 30 मेरे पास आ जाएगा। अब मैंने आपको कहा था कि x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये x स्क्वायर ऑलरेडी इधर पॉजिटिव है, तो इन सब वैल्यूज़ को जो है मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर -11x + 30 + x + 9 इक्वल्स टू मेरे पास बन जाएगा 0। ठीक है, इन वैल्यू को -x + 9 को मैं दूसरी तरफ ले गया, इनके अंदर जाके मैंने जो है इनको ऐड किया, तो इधर -x था, उधर जाके क्या हो गया +x, इधर +9 था, उधर जाके -9 हो गया। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -10x + 21 मेरे पास आता है इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये -11x है, ये +x है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10x आता है। इस तरह ये +30 -9 है तो +21 आता है। ये मेरे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से मैंने a b c निकालना है, तो a मेरे पास जो है वो क्या होगा, a = मेरे पास होगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और वो क्या है हमारे पास 1। b मेरे पास होगा कोएफिशिएंट ऑफ x और वो मेरे पास क्या है -10। c हमारे पास होगा कांस्टेंट और वो क्या है हमारे पास 21। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आपने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर आपने ये a b c के वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो आगे आ जाए नेक्स्ट पेज पे, a लिख दिया मैंने 1, b लिख दिया -10, c लिख दिया मेरे पास 21। फार्मूला अप्लाई करेंगे, x = -b ± √b² -4ac / 2a। x = मेरे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -10 ± -10 का स्क्वायर -4 × 1 × 21 / 2 × 1। मैंने जस्ट वैल्यूज पुट कर दी। अब बाकी सारा क्वेश्चन जो है पहले की तरह हो गया। तो x = आ जाएगा मेरे पास 10 ± √100 -84 / 2। ठीक है, -10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आता है, ये -4 है और ये 21 है, 21 × 4 करूंगा तो मेरे पास 84 आता है। ठीक है, तो x = आ जाएगा मेरे पास 10 ± √16 / 2। 100 - 84 किया तो 16 आता है। ठीक है, तो x = मेरे पास आ जाएगा 10 ± 4 / 2। 16 का अंडर रूट क्या आता है 4। तो आप इसको एक दफ़ा प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, तो x = मेरे पास आ जाएगा 10 + 4 / 2। ठीक है, और x = यहाँ से मैंने क्या निकाला 14 / 2, तो x = आ जाएगा मेरे पास 7। तो दूसरा देखें, x = 10 - 4 / 2, तो x = आ जाएगा मेरे पास 6 / 2, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट अभी निकाल लेते हैं। सोल्यूशन सेट में एक दफ़ा 7 और एक दफ़ा 3, तो 7 और 3 इसका क्या है सोल्यूशन सेट है। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जो है वो करना है, बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर हमारे पास 8 है वो कर लेते हैं। वो है x + 2 / x - 1 -4 - x / 2x = 2 × 1/3। ठीक है, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास x - 1 और 2x एलसीएम आ गया, तो x - 1 × 2x। अब पहली वैल्यू में x - 1 x - 1 से कट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा 2x ऊपर x + 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2x × x + 2, माइनस का साइन 2x से 2x गया तो x - 1 × 4 - x आ जाएगा। तो x - 1 × 4 - x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए इसको हमने खत्म करना है, तो ये 3 × 2 हो गया क्या हो जाएगा 6, तो 6 + 1 करेंगे तो 7 / 3, तो 7 / 3 ये इस तरीके से आ जाएगा। अभी देखें तो मेरे पास रह जाएगा 2x का स्क्वायर + 4x माइनस ब्रैकेट के अंदर 4x - x स्क्वायर -4 + x इक्वल्स टू 7 / 3 × 2x स्क्वायर -2x। अच्छा, अभी देखिए मैंने क्या किया, ये 2x है × x किया तो मेरे पास क्या है 2x स्क्वायर, ये 2x + 2 किया तो मेरे पास आया 4x, ये माइनस का साइन लगाया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, x × 4 किया तो 4x आ गया, x × -x किया तो -x स्क्वायर आ गया, -1 × 4 किया तो -4 आया, -1 × -x किया तो +x आया इक्वल्स टू, ये दोनों ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले गया। 2x × x किया तो 2x स्क्वायर आ गया, 2x × -1 किया तो -2x मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अभी इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो बन जाएगा 3 × 2x स्क्वायर + 4x - 5x + x स्क्वायर + 4 इक्वल्स टू 7 ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर -2x। अब मैंने क्या किया, ये देखें ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो ये दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 2x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर आ गया, ये 4x ये 4x आ गया, ये 4x है और ये x है, ये दोनों आपस में ऐड होकर क्या हो जाएंगे 5x। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -5x हो जाएंगे। ठीक है, ये -x स्क्वायर है, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो +x स्क्वायर हो जाएंगे, ये -4 है, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर +4 हो जाएंगे इक्वल्स टू 7। और ये आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3 ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर -x + 4 इक्वल्स मेरे पास बन जाएगा 14x स्क्वायर -14x। इधर देखें ये 2x स्क्वायर है और ये मेरे पास x स्क्वायर है, ये क्या बन गया 3x स्क्वायर बन गया मेरे पास, ये +4x है, ये -5x है, तो मेरे पास क्या बन गया सिर्फ -x रह गया
और ये +4 ऐसे ही आ गया। अभी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से, तो बन जाएगा मेरे पास 9x² माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 14x² माइनस 14x। अब मैंने क्या करना है, ये देखें इधर 14x² है और इधर 9x² है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी है। इस पूरी वैल्यू को उठाकर मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। मेरे पास बन जाएगा 14x² माइनस 14x माइनस 9x² प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी 14x² में से 9x निकालूंगा तो मेरे पास कितने बच जाते हैं 5x²। तो 5x² माइनस 11x माइनस 12 इक्वल्स टू मेरे पास क्या बन जाएगा 0। ठीक है, ये माइनस 14x है ना और ये प्लस 3x है, तो माइनस 14 प्लस 3 करूँगा तो माइनस 11x और ये माइनस 12 तो ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से मैंने a निकालना है, वो क्या है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x² और उसकी वैल्यू क्या है 5। इस तरीके से मैंने b निकालना है, वो क्या है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x और उसकी वैल्यू है माइनस 11। c मैंने निकालना है, वो है कांस्टेंट और उसकी वैल्यू है माइनस 12। ठीक है, अब a b c की वैल्यू मैंने जो है वो निकाल ली है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए तो a 5, b मेरे पास माइनस 11, c मेरे पास जो है वो माइनस 12। सिंपल फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 5। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 डिवाइड बाई 10। 11 का माइनस 11 का स्क्वायर लिया तो 121 आता है। ये माइनस है और ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे प्लस। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा तो आंसर आता है 20, मल्टीप्लाई बाई 12 करूंगा तो आंसर आता है 240। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस अंडर रूट 361 डिवाइड बाई 10। ठीक है, 121 प्लस 240 किया तो 361 आता है हमारे पास। 361 का अभी लेना है अंडर रूट, तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस माइनस 19 डिवाइड बाई 10। 361 का अंडर रूट कितना आता है 19। अब इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस 19 डिवाइड बाई 10। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 30 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। इस तरह x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 डिवाइड बाई 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस 8 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ से x की इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 5। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, और वो क्या आया हमारे पास, वो आया माइनस 4/5 और 3, मतलब 2 इसके जो है वो आंसर आए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस ए इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास है, वही एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम आएगा x माइनस बी और x माइनस ए। पहली वैल्यू x माइनस बी से x माइनस बी कट जाएगा, पीछे रह जाएगा x माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए, प्लस का साइन x माइनस ए कट जाएगा, पीछे रह जाएगा x माइनस बी मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू 2। ऊपर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा ax माइनस ए स्क्वायर प्लस bx माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। मैंने जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ पे देखें a मल्टीप्लाई बाई एक्स किया तो मेरे पास आया ए एक्स, a मल्टीप्लाई बाई माइनस ए किया तो माइनस ए स्क्वायर, प्लस का साइन b मल्टीप्लाई बाई एक्स किया तो प्लस बी एक्स, b माइनस बी करूंगा तो माइनस बी स्क्वायर आता है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ये प्लस ही है मेरे पास, तो इक्वल्स टू 2। इधर देखें x मल्टीप्लाई बाई एक्स किया तो एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 किया तो माइनस ए एक्स, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स किया तो माइनस बी एक्स, माइनस बी मल्टीप्लाई बाई माइनस ए किया तो मेरे पास प्लस ए बी आता है। ठीक हो गया। अभी यहाँ से देखिए मेरे पास जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। सबको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी देखें ये एक्स स्क्वायर इस साइड पे लगा हुआ है मेरे पास। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो सबको मैं एक साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab माइनस ax माइनस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x वाली वैल्यूज़ को मैं एक साथ लिख लूँगा और बाकी जो सिंपल वाली होंगी उनको एक साथ लिख लूँगा, तो मेरे पास बन जाएगा ये इक्वल टू 0। तो मेरे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखें मेरे पास ये माइनस 2ax है और ये माइनस ax है, आपस में क्या बन गया 3ax माइनस 3x। ये माइनस 2bx है और ये माइनस bx है, ये आपस में बन के क्या बन गया माइनस 3bx। इस तरह मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया और ये 2ab मेरे पास बाकी बच गए थे। अब ये वाला फार्मूला नहीं बन रहा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये मेरे पास फार्मूला होता है अगर आपको याद हो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ये देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा इक्वल टू 0 आ गया ये वाला। अब देखिए मेरे पास जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3bx प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, ये देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने x लिया कॉमन और मैंने x लगा दिया बाहर। अंदर मेरे पास क्या रह गया माइनस 3a प्लस 3b।
ठीक है, ये -3a प्लस 3b, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे ना ये -3ax और -3bx ही बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है तो इसलिए अंदर जो है वो प्लस बन गया, ये वाला माइनस जो है वो क्या बन गया, प्लस बन गया, और x, और ये वाला मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और वो क्या है हमारे पास 2, और b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और वो हमारे पास क्या है माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 3b। इस तरह जो c होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है, वो हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 3b है, c हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर है। अभी वो जो हमने फार्मूला लगा देना, यहाँ पे x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। घबराना नहीं है, आपने बस स्टेप फॉलो करते जाने हैं और ये हो जाएगा, बड़ा आसान है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, b की जगह में मैंने वैल्यू लगाई, b की वैल्यू क्या थी, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 3b, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 3b। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर जाएंगे प्लस, इधर आ जाए, इधर भी मैंने ऐसे किया, -3a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, -1, ये बेसिकली -1 होता है ना, तो -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला हमको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इधर इसका भी आप फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है, दोनों का फार्मूला ओपन करेंगे, इसका भी और इसका भी। तो मेरे पास x इज इक्वल टू बन जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला 3a मल्टीप्लाई बाई 3b माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये क्या किया, a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो ये होता है a का स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a 3a मल्टीप्लाई बाई b 3b माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारे पास आता है 8, इसका भी फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 4 आता है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 16ab डिवाइडेड बाई 4। अब मैंने क्या किया, ये देखें, ये 3a का स्क्वायर लिया तो मेरे पास क्या आता है 9a स्क्वायर, इसका आता है 9b स्क्वायर। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो कितना आता है 6 मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो हमारे पास आता है 18, तो 18ab, ये 18ab आ गया। ये माइनस, अब 8 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाली ब्रैकेट में जो ओपन करूंगा तो मेरे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 16ab डिवाइडेड बाई 4। तो x हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ना, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर किया तो सिर्फ a स्क्वायर रह गया मेरे पास, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर किया सिर्फ b स्क्वायर रह जाएगा, 18ab माइनस 16b करूंगा तो प्लस 2ab आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 आ गया। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, यहाँ पे मैंने लिख दी वैल्यू। अब देखिए मेरे पास x इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। अब इसको एक दफ़ा प्लस लिखना है और एक दफ़ा माइनस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस b डिवाइडेड बाई 4, तो और एक दफ़ा इसको लिखना है माइनस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b का ब्रैकेट के अंदर a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 4, तो ऊपर 4 कॉमन आएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 गया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी। दूसरी तरफ आ जाए, x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 2 4 आपस में कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ये इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, और आसानी से जो आपने वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका सोल्यूशन सेट a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस बी आ गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट चले हमारे पास, तो जिसका पार्ट नंबर 10 है वो कर लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। माइनस ब्रैकेट के अंदर l प्लस m माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट के अंदर 2l प्लस m x।
ठीक है, तो इसको पहले लिख लेते हैं एल एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम इज इक्वल टू 0। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना इसको। ये माइनस एल एक्स स्क्वेयर है, इन सबको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस एल एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। ये इधर प्लस है एक्स वाली, ये एक्स वाली वैल्यू है, ये इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी माइनस। ये इधर माइनस है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी प्लस। अब इधर से हमारे पास ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वो हमारे पास क्या है एल। इस तरह बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या है माइनस ब्रैकेट के अंदर 2l प्लस एम। सी हमारे पास क्या है कांस्टेंट वो क्या है l प्लस एम। दूसरे पेज पे आ जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, अब कर लेते हैं वही फार्मूला अप्लाई करना है। एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2l प्लस एम प्लस माइनस माइनस 2l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल प्लस एम डिवाइड बाई 2l। ठीक है, सिंपल वही जिस तरह मैंने पहले करवाया ना, पहले पिछला जो क्वेश्चन था वैसे ही आपने स्टेप जो है वो फॉलो करने। एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2l का होल स्क्वायर प्लस एम का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2l मल्टीप्लाई बाई एम माइनस 4l स्क्वायर प्लस एल एम डिवाइडेड बाई 2l। ठीक है, ये माइनस 4 तो ऐसे ही आएगा, माइनस 4 ही एल मल्टीप्लाई बाई एल हो गया एल स्क्वायर हो जाएगा और एल मल्टीप्लाई बाई एम हो के एल एम हो गया। तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस अंडर रूट 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल एम माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4l एम डिवाइड बाई 2l। ये मेरे पास क्या आएगा 4l स्क्वायर, मैंने ये लिख दिया, ये m स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, ये 2 मल्टीप्लाई 2 के तो 4lm आ गया, ये माइनस 4l स्क्वायर आ गया, ये माइनस 4lm आ गया, ये प्लस 4lm है, ये माइनस 4lm आपस में कट गया, ये माइनस 4l स्क्वायर है, ये प्लस 4l स्क्वायर आपस में कट गया, पीछे क्या रह गया सिर्फ m स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l। एम स्क्वायर का जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस एम डिवाइड बाई 2l। मतलब एक दफ़ा इसको प्लस करना है और एक दफ़ा माइनस। इधर लिख लेता हूँ मैं, इसको कर लेते हैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2l प्लस एम डिवाइड बाई 2l। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइड बाई 2l। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 कॉमन ले लूँगा, अंदर आएगा l प्लस एम डिवाइड बाई 2l, 2 से 2 कट जाएगा तो पीछे रह जाएगा x इज इक्वल टू l प्लस एम डिवाइड बाई l। ये इसका एक आंसर है। दूसरी तरफ जाएं तो माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2l प्लस एम माइनस एम डिवाइड बाई 2l। x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा m से m कट जाएगा तो 2l डिवाइड बाई 2l, तो 2l डिवाइड आपस में कट जाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इसका क्या है सोल्यूशन सेट है इसका। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में आप लिखेंगे l प्लस एम डिवाइड बाई l और 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है, आपको बस ये फार्मूला आना चाहिए और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। फिर आपने ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ पे पुट कर देनी फार्मूले में, और इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर देना है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में